मारपीट के दौरान सिर में गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना भारतीय कानून के तहत एक बहुत ही संगीन और गैर जमानती अपराध माना गया है। भारत में अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS के तहत कार्रवाई होती है, जो पहले IPC था यानी इंडियन पेनल कोड 8060। सिर शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है, इसलिए इस पर किए गए हमले को कोर्ट बहुत गंभीर से लेता है। चोट कितनी गंभीर है और किस हथियार से मारी गई है, इसके आधार पर इस वीडियो में जानने वाले हैं कौन सी धाराएं लगाई जाती है। गंभीर चोट पहुंचाना यानी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट BNS की धारा 117 का 2, जो पुराने IPC की धारा 325 हुआ करता था। यदि बिना किसी घातक हथियार के सिर, हाथ, पैर या लात घूंसों से सिर पर ऐसी गंभीर चोट पहुंचाई गई है जिससे हड्डी टूट जाए, सिर फट जाए या पीड़ित व्यक्ति 15 दिन तक असहनीय दर्द में रहे, तो अधिकतम 7 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। खतरनाक हथियार से सिर फोड़ना ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स BNS की धारा 118 का 2 और पुराना IPC की धारा 326 यह कहता है कि यदि सिर पर चोट पहुंचाने के लिए लाठी, लोहे की रॉड, तलवार, कुल्हाड़ी, पत्थर या किसी भी धारदार भारी हथियार का इस्तेमाल किया गया है तो आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की कठोर जेल और जुर्माना होगा। जानलेवा हमला यानी हत्या का प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर BNS की धारा 109, पुरानी IPC की धारा 307 यह कहता है कि यदि हमला इस नियत या जानकारी से किया गया था कि सिर पर वार करने से सामने वाले की जान जा सकती है, जैसे लगातार सिर पर भारी हथियार से वार करना, तो 10 साल तक की जेल और यदि पीड़ित को गंभीर चोटें आई है तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। कोमा या गंभीर मानसिक स्थिति होना BNS की धारा 117(3) यह कहता है कि यदि सिर की चोट के कारण पीड़ित अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है या कोमा में चला जाता है तो न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि आपके या किसी परिचित के साथ ऐसी घटना हुई है तो बिना देरी किए मेडिकल जांच यानी MLC सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर से MLC मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट तैयार करवाएं। सिर का एक्सरे करवाएं या CT स्कैन करवाएं ताकि अंदरूनी चोट, हड्डी टूटने का पक्का कानूनी सबूत मिल सके। इसके बाद तुरंत FIR दर्ज कराएं। नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर हमलावरों के नाम, हथियार का प्रकार और घटना की पूरी जानकारी देकर FIR दर्ज करवाएं। इसके बाद धारा चेक करें, सुनिश्चित करें कि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर साधारण मारपीट यानी धारा 115 के बजाय चोट की गंभीर को देखते हुए धारा 117, 118 या 109 लगाई है। मारपीट में सिर पर गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट लगने के मामले में जमानत यानी बेल मिलना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पुलिस ने FIR में कौन सी धारा लगाई है। यदि सिर पर गंभीर चोट है और पुलिस ने सख्त धाराएं लगाई है तो पुलिस थाने से जमानत नहीं मिल सकती, आरोपी को जेल जाना होगा और जमानत केवल कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट से ही मिल पाएगी। BNS की धारा 117 का 2, पुराना IPC की 325 हड्डी टूटना या गंभीर चोट यह गैर जमानतीय अपराध है। कोर्ट चोट की गंभीरता और मेडिकल रिपोर्ट देखकर ही जमानत तय करता है। BNS की धारा 118 का 2, पुराना IPC 326 लाठी, रॉड या हथियार से सिर फोड़ना यह बहुत गंभीर और गैर जमानतीय अपराध है। इसमें जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल होता है और शुरुआती दिनों में कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर देता है। BNS की धारा 109, पुराना IPC का 307 जानलेवा हमला यह पूरी तरह से गैर जमानती है। इसमें निचली अदालत यानी मजिस्ट्रेट से जमानत नहीं मिलती। आरोपी को सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट
जाना पड़ता है। आइए जान लेते हैं जमानत के मुख्य आधार के बारे में। कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने पर जज इन बातों को देखकर फैसला करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट, अगर सीटी स्कैन या एक्सरे में यह साबित हो जाए कि पीड़ित की जान को कोई खतरा नहीं है तो जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद है हथियार की बरामदगी। क्या पुलिस ने हमले में इस्तेमाल हुई लाठी, रॉड या हथियार बरामद कर लिए हैं? जांच पूरी होने के बाद जमानत आसान हो जाती है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कोर्ट देखती है। यदि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है तो कोर्ट इसे सकारात्मक रूप में देखता है, यानी कोर्ट ऐसे मामले को सही मानती है कि व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो जमानत दिया जा सकता है। इसके बाद क्रॉस एफआईआर, आपसी लड़ाई हुई है तो क्रॉस एफआईआर भी देखती है कोर्ट। यदि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और आरोपी पक्ष को भी चोटें आई थी तो कोर्ट दोनों पक्षों को देखते हुए जमानत दे सकता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपको समझ आई होगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप 9354268758 पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के मैसेज से भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।